गुड मॉर्निंग दोस्तों आज पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस आज नशा और जो लत से दूरी बनाने के लिए जो आम जनता के बीच में जागरूकता का संदेश देने जा रही है। दोस्तों मैं उसका बहुत बहुत समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि ये जो कार्यक्रम है इसको सफल बनाने में हम सभी लोग उनका सहयोग करें और अपने ज़िले के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने देश के प्रति जागरूक बने और जो इन्हीं कारणों से जो हमारे जीवन में जो बड़ी बड़ी जो बीमारियां आती है हम उन बीमारियों से मुक्त हो। दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ समझेंगे कि जो एडिक्शंस जो होता है वो एडिक्शंस क्या होता है। दोस्तों किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमारे जीवन तीन पहलुओं पर टिका होता है। सबसे पहला होता है साइंस, मॉडर्न साइंस। सेकंड होता है हमारा साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजिकली, एंड थर्ड होता है फिलॉसफी। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो मेंटल स्टेट होता है, दोस्तों मेंटल स्टेट ये कहता है कि जो हमारा जो मन होता है, मन मतलब होता है भ्रम, कि हम हमेशा कल्पनाओं में जीते हैं, भ्रम में जीते हैं। दोस्तों मन कहना चाहिए बहुत सारे जो कॉग्निटिव बायस जो होते हैं, जो भ्रांतियाँ जो होती है उसके आधार पर मन जीता है। और मन के में जो इच्छाएं होती हैं, भय होता है, डर होता है और हमारे कुछ बचपन से लेकर पुराने जो संस्कार होते हैं उसके आधार पे हमारा मन संचालित होता है। तो दोस्तों इसी के कारण ये होता है कि हम जो चीज़ हमें आंखों से दिखाई देती है हम उसको सत्य मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों जो चीज़ हमें आंखों से दिखाई देती है वो सत्य नहीं होती। इंद्रियगत अनुभव जो होते हैं वो हमारे किसी और के लिए होते हैं। इंद्रियाँ जो है वो सिर्फ हमें वस्तुएं दिखाती है, लेकिन इंद्रियों के पीछे जो देखने वाला होता है वो डिफरेंट होता है। उसकी हम बात करेंगे हमारे वेदांत दर्शन में। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा मनोविज्ञान होता है जो हमें भ्रम में डाले रखता है और हम उस भ्रम के आधार पे ही अपना जीवन जीते हैं। दोस्तों दूसरा आता है साइंस, मॉडर्न साइंस। दोस्तों साइंस हमें बताता है कि जो हमारा शरीर और मस्तिष्क है ये प्रकृति के नियमों के आधार पर चलता है और जो हमारी इच्छाएं होती है, हमारे भय होते हैं और हमारे अंदर जो अट्रैक्शंस होता है, जो आदतें होती है, जो लत होती है, ये हमारे ब्रेन के जो हार्मोन्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ये सब हमारे विकासवाद से आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे अंदर हमारा विज्ञान हमें बताता है कि ये सब जो होता है ये हमारे विज्ञान हमें बताता है कि कैसे हमारा विकासवाद से हमारे अंदर ये साइंस के डेवलपमेंट से हमारे अंदर कैसे डेवलपमेंट होने जा रहा है। तो दोस्तों यदि हमारी हर विचार, हमारा थॉट, हमारी भावनाएं सब पूरा केमिकल से। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं इसको यदि हम विज्ञान के आधार पर भी यदि समझ लेते हैं तो दोस्तों हमारे विचार हमारे नहीं होते और हमारी भावनाएं हमारी नहीं होती। वो सारी भावनाएं, सारी वृत्तियां हमारे अंदर, बॉडी के अंदर इम्प्लांटेड होती है जो हमारे डीएनए से आती है। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा जो मेन है जो फिलॉसफी, वेदांत दर्शन। दोस्तों ये भारत का और विश्व का सबसे मानव जाति के उत्थान के लिए सबसे अंतिम दर्शन है जिसको वेदांत दर्शन कहते हैं। ये हमारे भारत के एक रीढ़ की हड्डी है। ये भारत की नहीं अपितु पूरे विश्व की, जिन्होंने आत्मा शब्द दिया कि हमारे कि हमें आत्मा का प्रकाश मिला है जिसके आधार पर हम स्वयं को जान सकते हैं, स्वयं को समझ सकते हैं। तो दोस्तों जो वेदांत दर्शन है वो आता है हमारे वास्तविकता के डूअर पे कि हु इज़ द डूअर विच इज़ सिटेड इनसाइड द बॉडी, इनसाइड। दोस्तों वो ये हमें बताता है कि हमारे मन के सेंट्रल पॉइंट में कौन बैठा होता है, जो मन के जो विषय होते हैं, मन के जो नाम होते हैं उनके साथ बैठ कर अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। तो दोस्तों ये होता है हमारा ईगो। अब हम इसकी पूरी कहानी को समझते हैं दोस्तों कि ये ईगो मतलब लत बरोबर होता है ईगो। दोस्तों वेदांत दर्शन हमेशा पूछता है, वेदांत दर्शन के दो प्रश्न चलते हैं, किसके लिए, और एक नीति की थ्योरी चलती है। क्योंकि दोस्तों वेदांत दर्शन जो हमारे लिए जो डूअर बैठा है वो डूअर जो है वो एक एरर है, एक त्रुटि है, एक बग है। दोस्तों इसके लिए भी हम साइंस के पहलुओं के पास जाएंगे कि ये बॉडी मटेरियल से बनी हुई है। थोड़ी सी इवैल्यूएशन प्रोसेस की तरफ हम जाएंगे तो हमारी बॉडी जो है, ये हमारे जर्नी जो है इस शरीर की, ये हमारे कहना चाहिए
एटम से लेके और उसके निचले तल पे भी जाएंगे तो क्वार्क होता है, बोजान होता है, ये इनके आधार से बनी हुई स्ट्रक्चर से, परमाणु है, एटम है, अणु है, पदार्थ है, तो 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना हुआ है। ऊर्जा पदार्थ से मिलकर बना और यही पदार्थ ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों E=mc² के बीच में जो c होता है वो कांस्टेंट होता है। तो दोस्तों c इज़ द कॉन्शियसनेस। तो जो चेतना होती है वो हमेशा ऊर्जा का यानी जो ऊर्जा होती है वो चेतना का ही एक स्वरूप होती है। तो दोस्तों चेतना के प्रकाश में ही हम स्वयं को जान सकते हैं, स्वयं को समझ सकते हैं, ये हमारा वेदांत दर्शन हमें समझाता है। तो दोस्तों इस पदार्थ से बना शरीर, किसी भी भौतिक संरचना जो होती है यानी पदार्थ से जो भी बनती है उसके अंदर दोस्तों एक एरर, फिजिकली एरर आता है जिसको हम बोलते हैं बग बोल सकते हैं। जैसे एक प्लेन बनाते हैं हम तो उसके सॉफ्टवेयर में एक बग आ जाता है, कंप्यूटर बनाते हैं तो बग आ जाता है। तो दोस्तों हमारी बॉडी में भी एक एरर है जिसको अहंकार कहते हैं। और ये अहंकार जो है ये हम इस बॉडी में जो जन्म होता है, जिसको हम जन्म सेलिब्रेशन करते हैं दोस्तों, जन्म किसका होता है? इसी अहंकार का जन्म होता है। और इसी अहंकार को समझने के लिए हमें आत्मा का प्रकाश हमारे वेदांत दर्शन ने दिया है, ताकि हम समझ जाए कि ये जो अंदर जो मैं बैठा है एक बग है, जो इसको कहीं भी ढूंढोगे नहीं मिलेगा। ये सिर्फ अपने आप को आने वाली वृत्तियों के साथ, अनुभवों के साथ, विचारों के साथ, भावनाओं के साथ अभिव्यक्त करता है। और दोस्तों ये इसका जो जन्म होता है दोस्तों, ये जो हमारे अंदर जो मैं बैठा है जिसको अहंकार कहते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है मैं हूँ, अपूर्ण हूँ, अधूरा हूँ, मैं अलग हूँ। और ये अधूरापन, इसकी अपूर्णता ही इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। क्योंकि अहंकार जो हमारे अंदर जो मैं बैठा है दोस्तों, इसको हमेशा विषय चाहिए। विदाउट ऑब्जेक्ट ये जीवन मतलब हम जीवन में नहीं जी सकते। तो हमें मतलब वी नीड टू ऑब्जेक्ट, तो हमें हमेशा विषयों के साथ ज़रूरत रहती है। तो दोस्तों हम और उसी विषय के लिए हम संसार की ओर भागते रहते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे अंदर कभी भी चीज़ें आने के बाद हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते। जैसे दोस्तों कोई आदमी दारू पीता है, एक वैज्ञानिक जो थे कार्ल जंग ने इसकी एक खोज, एक मतलब वैज्ञानिक रिसर्च बताई थी कि जब भी हम एक व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि आप शराब क्यों पीते हो, तो व्यक्ति ने कहा कि मैं शराब मज़े के लिए पी लेता हूँ, थोड़ा सा आनंद आ जाता है, थोड़ा मज़ा आ जाता है। दोस्तों कुछ दिन बाद बीते, उसी व्यक्ति से फिर पूछा गया कि फिर शराब क्यों पीते हो, तुम इतने सालों से शराब पी रहे हो। तो वो व्यक्ति कहता है मैं मज़े के लिए शराब नहीं पीता, अब मैं शराब इसलिए पीता हूँ क्योंकि मुझे चैन नहीं आता। तो दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसी होता है कि हमारे पास भौतिक वस्तुएं बहुत होती है, हमारे पास मोबाइल होता है, गाड़ी होती है, बंगला होती है, और हमें बचपन से जो हमारा माइंड को कंडीशनिंग कर दिया जाता है कि आप पढ़ाई कीजिए, आपको नौकरी करना है, फिर शादी करना है, फिर बच्चे पैदा करना है, फिर आप मतलब ये कि मानसिक मॉडल जो तैयार किया जाता है दोस्तों, हमें सब चीज़ें मिलते जाती है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक बेचैनी, आंतरिक बेचैनी नहीं मिटती। तो दोस्तों ये आंतरिक बेचैनी इसलिए नहीं मिटती क्योंकि हमारे अंदर जो बैठा है एरर, बग है, इसकी डेफिनेशन ही है अपूर्णता। और ये अपूर्णता हमेशा भौतिक चीज़ों में ढूंढता है, और भौतिक चीज़ों में इसकी अपूर्णता कभी नहीं मिल सकती। दोस्तों यही कारण होता है कि जब हमारे अंदर जो हमारे बैठी जो षट्रिपु जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर दोस्तों, और हमारे अंदर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं हम जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमें कोई डिप्लोमा या डिग्री मिल जाती है। तो दोस्तों लेकिन हम वहाँ से हमें और एक चीज़ पढ़ाया जाता है, लालच। दोस्तों हमें किसी को डॉक्टरी MBBS बनता है, या कोई इंजीनियर बनता है, कोई बैंक का अधिकारी बनता है, या कोई लॉयर बनता है, या कुछ भी मतलब पढ़ाई स्टडी करता है, तो दोस्तों वो उसको निम्नतम ये डिग्री जो होती है उसकी निम्नतम तल के होती है ताकि उसको नौकरी मिल जाए। लेकिन दोस्तों उसकी मेन डिग्री जो होती है वो होती है ग्रीड की, एजुकेशन ऑफ ग्रीड, जो उनको इंस्टीट्यूशन में समझाया जाता है। और दोस्तों ये एजुकेशन ऑफ जो ग्रीड्स जो होता है ये व्यक्ति को खोखला कर देता है, मतलब लालच पैदा करता है। और दोस्तों इसी लालच के कारण हम चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, और जब चीज़ें हमें नहीं मिलती तो हम गलत रास्ता ढूंढते हैं, और उसी से हमारे अंदर फिर वो भ्रष्टाचार चालू हो जाता है। हमारे अंदर मतलब कहना चाहिए बेचैनी, रेस्टलेस, अहंकार जितना चीज़ों के पीछे भागता है उतना ज़्यादा उसकी बेचैनी बढ़ती है। तो दोस्तों उसी के आधार पर ये होता है कि फिर हम अपने शरीर को मजबूर कर देते हैं कि काम करने के लिए, फिर निरंतर कंटिन्यूसली हम उसी सीक्वेंस में काम करते हैं। और दोस्तों इसी से हमारे अंदर जितना भी हमारे अंदर बेचैनी आएगी दोस्तों, हमारे बॉडी के केमिकल्स जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं, कार्टिसोल, एड्रेनलिन हार्मोन्स, वो उतना ज़्यादा रिलीज़ होंगे। और दोस्तों जितना ज़्यादा रिलीज़ होंगे उतने ज़्यादा हमारी लाइफ स्टाइल डिसीज से हम परेशान होंगे, और उसी तरीके से दोस्तों हमारी एडिक्शंस बढ़ते जाएगा। और दोस्तों जब फिर हम एडिक्शन के पीछे जाते हैं इसलिए क्योंकि जो एडिक्शन जो होता है वो हमें थोड़ा सा सजेशन दे देता है। दारू हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, पान हो,
और वो एडिक्शंस से फिर हम एडिक्ट होने लगते हैं, और दोस्तों फिर ये हमारी आदत बन जाती है, और हम जिस भ्रष्टाचार में लिप्त होते जाते हैं, जिस लालच में लिप्त होते जाते हैं, और दोस्तों ये लालच आती है हमारे समाज के डिज़ायर से, क्योंकि समाज हमें सिखाता है कि तुम्हें स्टेटस मेंटेन करना है, तुम्हें गाड़ी खरीदना है, बंगला खरीदना है, तुम्हें और चीज़ों के पीछे जाना है, तुम्हें भोग करना है, कंजप्शंस करना है, दुनिया का अमीर आदमी बनना है। तो दोस्तों हमारे अंदर यही एक मॉडर्न चलता है जो हम अपने बच्चों को भी एजुकेशन में देते हैं, और यही हमारी शिक्षा के बाद हमारा जो ग्रिड ऑफ एजुकेशन जो होता है, ये इसी पैटर्न पे हम लाइफ में चलते हैं और ज़िंदगी में दुख भोगते हैं। तो दोस्तों हमारी नशा और जो लत है, इसका प्रमुख कारण होता है हमारी अधूरापन, और ये अधूरापन हमारे भीतर से आता है। तो दोस्तों इस अधूरापन को मिटाने के लिए हमें चाहिए वेदांत का प्रकाश। तो हमारा वेदांत दर्शन, जो हमारे भगवान कृष्ण की गीता, हमारे सनातन के उच्चतम ग्रंथ जिसको उपनिषद बोलते हैं, दोस्तों ये हमें सिखाते हैं कि आत्मज्ञान, आत्म अवलोकन और आत्म जागरूकता के बगैर आप अपने स्वयं को जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों हमें आवश्यकता है अपने अंदर आत्मज्ञान की ज़रूरत, जो हमारे अंदर जो अधूरापन लेके जो अहंकार बैठा हुआ है, इसका ज्ञान चाहिए। दोस्तों आत्मज्ञान का मतलब होता है, सेल्फ नॉलेज का मतलब होता है आत्मा का ज्ञान नहीं, स्वयं जो अहंकार बैठा हुआ है, जो है नहीं लेकिन मान के बैठा हुआ है। द ईगो इज़ क्लेम आई एम, एंड आई एम द डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, एंड आई एम द इनकम्प्लीटनेस। दोस्तों ये तीन जो डेफिनेशन होती है अहंकार की परिभाषा होती है मैं हूँ, अलग हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपूर्ण हूँ। इसकी एक संरचना होती है, और ये संरचना को सही मानना ही माया कहलाती है। और दोस्तों यही माया पूरे समष्टि में फैलती है, और इसी के कारण अज्ञान आता है, और इसी के कारण अज्ञानता के कारण हमारे अंदर कहना चाहिए लालच आती है, डर आता है, भय आती है, चिंता आती है, ईर्ष्या आती है, घृणा आती है, द्वेष आती है, निंदा आती है, चुगली आती है। दोस्तों ये सब चीज़ कंटिन्यूसली चलते रहता है और हम ट्रैप में फंसते जाते हैं। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है अपने स्वयं को जानने की, और हम स्वयं को जानने के लिए दोस्तों तीन पहलू हमारे लिए चाहिए। सबसे पहला हमें मनोवैज्ञानिक समझना है, क्योंकि जो मानसिक अहंकार होता है दोस्तों, जब तक हम चीज़ों को समझते हैं तो हमारा अहंकार गिरने लगता है। यानी जो मानसिक अहंकार जो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रहता है, जो अपनी पोजीशन बना के रखता है, वो उसी पोजीशन में दबा रहता है, वो वर्टिकल स्टेट पे नहीं उठ पाता। क्योंकि दोस्तों आप कितना भी पैसा कमा ले, कितनी भी लालच कर ले, लेकिन आपकी बॉडी आपको डिज़ाइन ही बनाई गई उस पैसे को रखने के लिए। क्योंकि दोस्तों जब आप एक ईमानदारी की लाइफ जीते हैं तो आप डर, भय, चिंता मुक्त लाइफ जीते हैं, क्योंकि आपके केमिकल्स जो है एक जो उनका अनुशासन उसके आधार पर निकलते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप एक समाज के आधार पर लाइफ जीते हैं, समाज की ईर्ष्या वाली प्रवृत्ति पे जब लाइफ जीते हैं, कामनाओं के आधार पे, ग्रिड के आधार पर लाइफ जीते, तो दोस्तों आपके बॉडी के जो केमिकल्स है वो इनबैलेंस में निकलते हैं। और यही कारण होता है कि जो हमारी जो आदतें होती, हमारे सेल्स के अनुशासन को हम तोड़ देते हैं, और दोस्तों यही हमारी आदतें मजबूत होने लगती हैं, और हम अपने जीवन में अपनी इसी लत के गुलाम बनने लगते हैं। हम अपने शरीर के गुलाम हो जाते हैं, हम शरीर के गुलाम हो जाते हैं, सहयोग से हमें जो चीज़ मिल जाती है हम उसके गुलाम हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारी जो लत की जो समस्या है वो हमारे भीतरी अधूरापन, अहंकार को समझने से। उसके लिए आत्मज्ञान चाहिए, आत्म जागरूकता चाहिए, और दोस्तों ये आता है हमारे अंदर हमारे भगवान श्री कृष्ण की गीता से। दोस्तों मैंने जैसे अहंकार की परिभाषा बताया, भगवान कृष्ण हमें समझाते हैं कि मैं हूँ, अलग हूँ, जबकि भगवान श्री कृष्ण 7वां अध्याय 4वां श्लोक में समझाते हैं कि मेरी अष्टांग प्रकृति में मतलब अहंकार भी एक जड़ ही है, और अष्टांग प्रकृति मन, बुद्धि और अहंकार, और जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु, ये अष्टांग प्रकृति है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि तो अहंकार भी एक जड़ ही है, लेकिन वो अज्ञान है, वो स्वयं को जानता नहीं, इसलिए अपने आप को दावा करता है कि मैं आत्मा हूँ। फिर कहते हैं कि अहंकार अपने आप को डूअर समझता है, वो बोलता है मैं हूँ और सब कुछ मैं करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण 3 अध्याय 27 श्लोक में हमें समझाते हैं प्रकृति क्रियामनानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमेते मन्यते, कि प्रकृति के 3 गुण तम, रज, सत हमारे बॉडी के अंदर बैठे हुए, इसी के कारण हमारी बॉडी सारे कार्य करती है, परंतु ये अहंकार विमूढ़ आत्मा स्वयं को एक कर्ता मानता है। इसी के कारण दोस्तों हमारे जीवन में
अंधकार आता है, अज्ञान आता है, और इसी अज्ञान और अंधकार के कारण हमारे डर, भय, लालच बढ़ते हैं और दोस्तों हम चीज़ों में फंसते जाते हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारी बॉडी एक इवोल्यूशन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है। हमारी बॉडी दोस्तों, हमारा जन्म नहीं होता, प्रोडक्शंस होता है दोस्तों। दो जेंडर मेल एंड फीमेल यदि रहे तो उनके बीच से प्रोडक्शंस होता है, और वो प्रोडक्शन ही होता है कि जो एक तीसरी चीज़ को जन्म देता है। तो तीसरी चीज़ उससे उत्पन्न होती है। जैसे फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में चीज़ें मशीन होती है, तो मशीन से आप कुछ भी उत्पादन कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा शरीर भी एक मशीन ही है, जिसके आधार पे आपके अंदर मेल फीमेल है, उनके अंदर वो बॉडी स्ट्रक्चर है, तो दे कैन प्रोड्यूस द चिल्ड्रंस। तो दोस्तों ये बच्चा पैदा करना एक प्रोडक्शन मशीन है, लेकिन दोस्तों उसको इंसान बनाना, अवेयरनेस लाना, ये बहुत ही आत्मज्ञान लाना, ये एक वास्तविक चेतना का काम होता है, जो हमारे आत्मज्ञान से आता है। दोस्तों हमारा सारा बायोलॉजिकली नॉलेज जो होता है वो हमें हमारी बॉडी इटसेल्फ नॉलेज रखती है। दोस्तों ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसके पास यदि आँख ना हो तो आँख का डॉक्टर नहीं बन सकता, किडनी है तो किडनी का डॉक्टर नहीं बन सकता, लीवर है तो लीवर का डॉक्टर नहीं बन सकता, बोन है तो बोन का डॉक्टर नहीं बन सकता। तो दोस्तों ये सारा ज्ञान हमारी बॉडी के इटसेल्फ नॉलेज है। दोस्तों इसी के लिए हम अविद्या का ज्ञान पढ़ते हैं, ताकि मटेरियल चीज़ों का ज्ञान पढ़ते हैं, ताकि भौतिक संरचना का ज्ञान पढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन हमें ज़रूरत है, आज जो हमें ज्ञान नहीं पढ़ाया जाता वो होता है विद्या का ज्ञान, जो हमारे अहंकार का ज्ञान, जो हमारा सॉफ्टवेयर का ज्ञान, कि जो हमारे मनोविज्ञान हमें नहीं समझाया जाता, और हमें फिलॉसफी का ज्ञान नहीं है। दोस्तों इसी के कारण है कि आज हमारे अंदर जो लत, जो हमारा प्रशासन जो आज लत की समस्या से के लिए जो लोगों में अवेयरनेस के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ये जो अभियान चला रहा है दोस्तों, ये तभी सफल हो सकता है जब हमारे अंदर आत्मज्ञान आए, आत्म जागरूकता है, आत्मचिंतन हो। और इसके लिए दोस्तों हमें वास्तविक शिक्षा चाहिए, हमारे वेदांत दर्शन की शिक्षा चाहिए, उपनिषदों की शिक्षा चाहिए, कृष्ण की गीता की शिक्षा चाहिए, वास्तविक सनातन धर्म की शिक्षा चाहिए, हमें मॉडर्न साइंस की शिक्षा चाहिए, हमें मॉडर्न साइकोलॉजिकल की शिक्षा चाहिए, हमें अद्वैत वेदांत की शिक्षा चाहिए। दोस्तों ये तीन कॉम्बिनेशन से ही आप किसी भी नशा की वृत्तियों पे काबू पा सकते हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को, महाभारत में अर्जुन वृत्तियों के तल पे था, भगवान कृष्ण विचार के तल पे उसे समझाने गए थे, लेकिन दुर्योधन नहीं माना था, क्योंकि दुर्योधन जड़ता मतलब वृत्ति होती है दोस्तों। विचार मतलब हम विचारों के आधार पे समझाते, लेकिन विचारों के आधार पे दुर्योधन नहीं समझाता। दोस्तों यही वृतांत हमें भगवान राम का भी समझ आता है कि भगवान राम भी उनके साथ विचारों के आधार पर उनको समझाने गए थे, लेकिन रावण भी अपनी वृत्तियों के शिकार में था, इसलिए भगवान राम को भी युद्ध करना पड़ा था। आत्मज्ञान, भगवान राम आत्मज्ञान के प्रतीक है, आत्मा के प्रतीक है, कृष्ण भी आत्मा के प्रतीक है। तो दोस्तों हमारी वृत्ति जो होती है वो आत्मा के बोध में ही उस वृत्ति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो भीतर जब तक हमारे अंदर हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, स्वयं का ज्ञान नहीं होगा, मॉडर्न साइंस इस प्रकृति का ज्ञान नहीं होगा, तम रज सत जो हमारे अंदर बैठी प्रकृति उसका ज्ञान नहीं होगा दोस्तों, हम तब तक किसी भी चीज़ को नहीं समझते। क्योंकि हमारे अंदर जो कुछ भी हमको ऊर्जा मिलती है, अहंकार सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, यानी अहंकार अंडरस्टैंड कि आई एम द डूअर ऑफ ऑल दिस थिंग विच इज़ हैपनिंग इनसाइड द बॉडी एंड आउटर साइड। तो दोस्तों ये जब तक हमारे अंदर का भ्रम नहीं हटेगा दोस्तों, तब तक हमारा जो अहंकार है वो हमेशा कंजप्शनवाद में जिए रहेगा। दोस्तों अहंकार की सबसे बड़ी ये होती है कि अहंकार अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का भोग कर लेता है, पर्यावरण का भोग कर लेता है, इस शरीर की जो आदतें हैं ये आदतों को अपने लिए भोग कर लेता है, शरीर का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने बेचैनी के लिए शरीर का उपयोग करता है, और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और दोस्तों हमारी बॉडी एक अपनी एक्टिविटी में डिक्रीज होने लगती है, और हमारे अंदर न जाने कितनी बीमारियां हमें अटैक करने लगती है। तो दोस्तों अहंकार जो होता है वो शरीर का उपयोग अपने अपूर्णता को पूर्ति करने के लिए करता है। यही कारण होता है दोस्तों कि हमारे अंदर नशा, एडिक्शंस ये निरंतर चलते रहते हैं। तो नशा किसी के लिए होता है, नशा अहंकार करता है, नशा एक बेचैनी है, एक लत है। तो इसके लिए दोस्तों हमें आत्मज्ञान चाहिए। आत्मज्ञान के बगैर हम अपने लत से कभी मुक्त नहीं हो सकते, हम कोई कर्मकांड से मुक्त नहीं हो सकते, हमें सिर्फ आत्मज्ञान चाहिए। क्योंकि चेतना ज्ञान का प्रतीक होती है, चेतना बोध का प्रतीक होती है, चेतना हमेशा ज्ञान मांगती है दोस्तों। जैसे बॉडी हमें भोजन मांगती है, लेकिन चेतना हमें ज्ञान चाहिए। अगर जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं आएगा, जब तक हमारा मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं आएगा, जब तक हमारा साइंस का ज्ञान नहीं आएगा, जब तक हमारे अंदर वेदांत दर्शन का ज्ञान नहीं आएगा दोस्तों, तब तक हमारा मस्तिष्क नर्चर नहीं होगा। हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड द न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल बैरियर, वी नीड टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी, देन आवर माइंड विल बी, देन आवर कॉन्शियसनेस विल बी नर्चर, देन वी विल गेट द
द लिबरेशन फ्रॉम द एनिमल बॉन्डेज। तो दोस्तों we can spread the awareness amongst the people which at present the police department has taken the initiative to I request to all of the people they support to the police department so that we will get the liberation from the animal tendency. So this is the my humble request to all of the peoples, they cooperate to police department so that the दोस्तों आने वाले जो विद्यार्थी हैं जो नशे की लत में वो उनसे मुक्त हो, हमारा आने वाला भारत नशे से मुक्त हो, यही हमारी, क्योंकि दोस्तों आत्म जागरूकता ही एक इसका साधन है। क्योंकि हम सोचेंगे कि कुछ पुलिस हमारे ऊपर डंडा मारने से हम आदतें छोड़ दें, कभी नहीं छोड़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आदतें हमारी वृत्तियों की होती है, हमारे इवेल्युएशन प्रोसेस की होती है, हमारी जड़ता की होती है, और जड़ता विचारों पे नहीं मानती, जड़ता कर्म पे नहीं मानती, जड़ता आत्मज्ञान से जाती है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन भी जड़ता के तल पे ही जी रहा था, इसलिए युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण को गीता का ज्ञान देना पड़ा। 700 श्लोक जो है वो अहंकार के डिजोल्वेशन के लिए। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक 13 अध्याय हमारे अंदर बैठी जो प्रकृति है, तमो रजो और सत्वगुण की प्रकृति, उसको समझने के लिए। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है हमारे अस्तित्व से जुड़े हुए रिलेवेंट ग्रंथ, और हमें चाहिए हमारी फिलोसफिकली, और हमें चाहिए जो हमारे जो दार्शनिक जो थे और हमारे जो वास्तविक जो फिलोसफर जो थे, भगवान कृष्ण हो गया, बुद्ध हो गया, महावीर स्वामी हो गया, ओशो हो गया, गुरु नानक साहब हो गए, जीसस हो गए, रैदास जी हो गए, बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान हो गया, महात्मा गांधी जी हो गए, और जिद्दू कृष्णमूर्ति जी हो गए, मीराबाई हो गई दोस्तों तमाम, और राजा राम मोहन राय समाज सुधारक हो गए, ज्योतिबा फुले हो गए दोस्तों, तमाम जिन्होंने हमारे लिए, महाराणा प्रताप हो गए, यानी जितने लोगों ने हमारे जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए हमें शिक्षा, हमें प्रेरणा दी, हमें जैसे सुखदेव हो गया, भगत सिंह हो गया, और जितने भी जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी, दोस्तों इन सब के पीछे एक ही आइडियोलॉजी थी, वो थी कृष्ण की गीता। दोस्तों बगैर कृष्ण की गीता के अंदर, आपके अंदर कोई आत्मबल कभी भी जागरूक नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा अंधकार आता है हमारी अज्ञानता से, और हमारी अज्ञानता आती है स्वयं को न जानने से। तो जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे दोस्तों, तब तक हमारे अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आ सकता। इसीलिए दोस्तों परिवर्तन की परिभाषा थी, भगवान श्री कृष्ण में परिवर्तन की परिभाषा बताते हैं कि परिवर्तन इजिकल टू होता है नियत प्लस ईमानदारी, यानी हमें बदलने की ईमानदारी होना चाहिए। क्योंकि हम जिस तल पे जी रहे हैं, अज्ञान के तल पे, इस तल से हमें परिवर्तन लाना है। और दोस्तों इस परिवर्तन के लाने के लिए हमें आत्मज्ञान चाहिए, यानी हमारी दृष्टि स्वयं के अंदर होना चाहिए, यानी हमें अपने विवेक और ज्ञान को जगाना चाहिए। तभी दोस्तों हम अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं और हम अपने बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। आई थिंक दोस्तों ये आपको समझ आया। यदि अच्छा लगा उसको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ये जागरूकता फैले, लोग आत्मज्ञान जाने, स्वयं को जाने, और इस नशा मुक्ति और नशा से दूरी बनाने के लिए हम हमेशा लोगों को जागरूक करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। थैंक यू दोस्तों।